नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं राघव वाधवा जी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो हमारे लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। जी सर, आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं व्यूअर्स के लिए जो आने वाले टाइम पर अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है। सो कंचन जी देखिए, जहाँ पे मेंस फॉर्मल वेयर सूटिंग्स शर्टिंग्स की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे हम सबका ध्यान सिर्फ एक ही स्टॉक पे जाता है, जो कि है रेमंड। ये बहुत जाना माना नाम है रेमंड इस इंडस्ट्री का। और ये कंपनी, मैं इसके थोड़े सेगमेंट्स आपको बताना चाहूँगा। ये कंपनी 3 सेगमेंट्स में काम करती है। पहला सेगमेंट है टेक्सटाइल सेगमेंट, जो ब्रांडेड शर्टिंग सूटिंग्स, इनका 2 से 3 ब्रांड्स हैं। फर्स्टली तो जो वाइडली नोन ब्रांड है रेमंड, दूसरा ब्रांड है पार्क एवेन्यू और कलर प्लस की शर्टिंग ब्रांड है। जो दूसरा सेगमेंट है वो है एफएमसीजी सेगमेंट। वो वहाँ पे इस कंपनी की उतनी ज़्यादा प्रेजेंस नहीं है। और जो तीसरा सेगमेंट है जो इन्होंने नया स्टार्ट किया है वो है रियल एस्टेट सेगमेंट। रियल एस्टेट सेगमेंट में कंपनी ने हाल ही में पिछले 2019 में नई कंपनी लॉन्च करी है 10x रियलिटी के नाम पे। उस कंपनी के आने से रेमंड के अंदर जो इनकी ग्रोथ है वो बहुत एक्सपोनेंशियल हुई है। और 3 इवेंट्स, दो इवेंट्स कंपनी में ऐसे हुए हैं जो कि इस टाइम पे बताना बहुत ज़रूरी है उन 2 इवेंट्स को लेके। पहला इवेंट जो हुआ है वो तो यही जो मैंने अभी आपको बताया, 10x रियलिटी के नाम से कंपनी इन्होंने लॉन्च करी है और जिसमें ये रियल एस्टेट बिजनेस में फोरे किया है। जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है इस कंपनी का, वो ये है कि इन्होंने अपना जो एफएमसीजी सेगमेंट है वो स्लम्प सेल में गोदरेज कंज्यूमर को बेच दिया है। मनी ये गोदरेज कंज्यूमर से इनको मिल रही है अप्रोक्सीमेटली जो 2800 करोड़ की है, उससे ये अपना डेट रिड्यूस करेंगे। आप देखिए करंटली कंपनी इस टाइम पे सिर्फ 600 करोड़ डेट पे आ चुकी है। 400 करोड़ की डेट रिडक्शन वो ऑलरेडी इस 1 साल में कर चुकी है। और एक कंपनी जो रियल एस्टेट में फोरे कर रही है वो इतने लो डेट पे आ जाए तो जो कि बहुत अच्छी बात है फॉर अ कंपनी टू हैव दिस लो डेट। जी, तो कंपनी के बारे में सर आपने हमें बता दी कंपनी किस सेक्टर में काम करती है और बेसिकली कंपनी का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या है, ये सारी चीजें आपने हमें बता दी है। अगर हम बेसिकली कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें, जैसे कि पी रेशियो हो गया, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, तो वो किस तरीके का दिख रहा है इस टाइम पे। देखिए कंचन जी, सबसे पहले मैं एक मैनेजमेंट फंडामेंटल्स के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं मैनेजमेंट के बारे में बोलना चाहूँगा कि बहुत ही फोकस्ड मैनेजमेंट है, बहुत ही ऑपरेशनली एफिशिएंट मैनेजमेंट है। उसका रीज़न ये है कि आप देखिए कि 2019 में जब कंपनी ने रियल एस्टेट में फोरे किया था तो बहुत लोग सोच रहे थे कि ये कंपनी अब वैसे परफॉर्म नहीं कर पाएगी जैसे ये ऑलरेडी परफॉर्म करती आ रही है, क्योंकि एक शर्टिंग सूटिंग्स ब्रांड से कंपनी सीधा रियल एस्टेट, जो कि बिल्कुल अलग एक सेक्टर में जा रही थी। बट कंपनी ने अपने आप को राइट प्रूव किया है और कंपनी ने रेवेन्यू को बहुत ज़्यादा पुश दिया है। ये रियल एस्टेट बिजनेस ने पिछले साल हाईएस्ट एवर रेवेन्यू कंपनी ने रिकॉर्ड किया है 8,537 करोड़ का, जो कि 31% ग्रोथ है पिछले साल से। एबिडा में 50% की ग्रोथ रही है। और इसके अलावा अगर हम स्टोर्स की बात करें तो 150 नए स्टोर कंपनी ने ओपन किए हैं पिछले साल में। पीक डेट जो कि 2700 करोड़ था 2019 में जब कंपनी ने रियल एस्टेट में फोरे किया था, घटकर आज की डेट में 400 करोड़ का रह गया है। और मुझे यकीन है ये गोदरेज कंज्यूमर ने जो इनका एफएमसीजी बिजनेस लिया है, जिसमें इनको 2800 करोड़ का कैश जनरेट होएगा, उससे ये बिल्कुल डेट फ्री कंपनी हो जाएगी। इनका बिजनेस मॉडल देखें तो बहुत ज़्यादा यूनिक है। और जब एक जो नया इवेंट, जो अब नया ट्रिगर है कंपनी के, आज मैं आपके लिए ये रेमंड की पिक इसलिए लाया हूँ क्योंकि जो एक कंपनी में एक नया ट्रिगर आने लगा है वो ये है कि कंपनी 2 हिस्सों में बंटने वाली है।
जो रेमंड लिमिटेड है वो एक रियल एस्टेट की कंपनी रह जाएगी, और जो इनका कपड़े शर्टिंग्स सूटिंग्स का कारोबार है वो एक अलग कंपनी में होएगा। तो एक अलग तरह की वैल्यू अनलॉकिंग होगी, और यही अपॉर्चुनिटी है कि वो वैल्यू अनलॉकिंग से पहले हम आज इसको एज अपना पोर्टफोलियो पिक बनाया जाए। जी। तो आपने बता दिया है कि किस तरीके से वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है कंपनी की, कौन-कौन से सेक्टर में इसका डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। सर एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे आपने शुरुआत में हमें बताया था कि जब भी कोई फॉर्मल वेयर्स की बात आती है तो मेंस के लिए फर्स्ट चॉइस रेमंड होता है, राइट? लेकिन अब जब से वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बढ़ने लगा है, सारी चीज़ें जो फीमेल्स हैं वो भी वर्क उसमें आगे बढ़ने लगी है, तब से फीमेल्स के लिए भी एक पर्टिकुलर चॉइस रेमंड बन चुका है। चाहे वो फॉर्मल वेयर में हो, चाहे वो नॉर्मल ट्राउजर्स हो, तो वो उसके सेक्टर में भी ये धीरे-धीरे करके ग्रोथ ले रहा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल कंचन जी। और इनका एक ब्रांड भी लॉन्च हो रहा है जो कि प्योरली वुमेन सेंट्रिक ब्रांड है, तो उससे भी इनको बहुत पुश मिलेगा अपने रेवेन्यू में और अपने एबिटा में। जी। ये चीज़ तो हमने समझ ली कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है। अगर हम अब बात करें कि अगर मुझे ये सारी की सारी चीज़ें देख के, जान के अब मुझे इस स्टॉक के अंदर बाइंग करनी है, तो क्या ये इस टाइम पे सही लेवल्स हैं बाइंग इनिशिएट करने के लिए या मुझे किसी पर्टिकुलर लेवल्स के लिए वेट करना है अभी? डेफिनेटली कंचन जी, अभी करंटली 1612 रुपए का स्टॉक चल रहा है रेमंड, और इन्हीं लेवल्स पे एंटर करना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले 6 से 8 महीनों में ये 2050 का लेवल ज़रूर टच करेगा, और इस लेवल के लिए एक स्टॉप लॉस ज़रूर आपको मेंटेन करना है, जो कि 1480 रुपए पे एक स्टॉप लॉस रखना है आपको, और वो मेंटेन करके आपको इसको पकड़ के रखना है 6 से 8 महीनों के लिए। कि इस टाइम पे हम करंट लेवल्स पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं और हमें टारगेट देखने को क्या मिल सकते हैं। साथ में सर ने स्टॉप लॉस भी बता दिया है जिसको आपको बहुत ही पर्टिकुलरली मेंटेन करके चलना चाहिए अगर आपको अपना रिस्क कम करना है उसके अंदर। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन अगर सर आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं? जी कंचन जी, मैं एक इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आपको लेके आना चाहता हूं। आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, 49% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग है और डीआईएस की 5% की शेयर होल्डिंग है। पर मैं आपको फोकस कहां दिलवाना चाहता हूं कि मार्च 2021 में एफआईआईएस की सिर्फ 6% की शेयर होल्डिंग है। तो 2 साल में 10% का स्टेक एफआईआईएस ने ले लिया है इस कंपनी का। डीआईएस का स्टेक 4% से 5% का हो गया है। तो इसका मेन पॉइंट यहाँ बताने का ये है कि ये जो बड़े प्लेयर्स मार्केट के डीआईआईज और एफआईआईज गिने जाते हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं बड़े, उन सबका इंटरेस्ट इस स्टॉक में है। और हमें एज रिटेल इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स में फोकस करना चाहिए जहां पे बड़े प्लेयर्स ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जी। तो सर ने शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार फिर से बता दिया कि कंपनी में डीआईआई और एफआई की होल्डिंग किस तरीके की है, प्रमोटर होल्डिंग किस तरीके की है। साथ में सर ने लेवल्स भी बता दिए हैं, टारगेट्स भी बता दिए हैं कि आपको 2050 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक चीज अभी हमने सर से नहीं पूछी है, सर टाइम फ्रेम, कितने टाइम फ्रेम में हमें टारगेट देखने को मिल सकता है? कंचन जी देखिए, मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, और इसको रखने के लिए तो आप 1 से 2 साल भी रख सकते हैं। बट जो मेरा टारगेट है 2050 का, उसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6 से 8 महीने के अंदर ये आना चाहिए। तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो 6 से 8 महीने के लिए इसको पकड़ सकते हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो अपनी अवधि 1 से 2 साल की रखें। जी, तो टाइम फ्रेम सर ने बता दिया है। शॉर्ट टर्म के लिए 6 से 8 महीने के लिए टाइम फ्रेम दिया है और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए 1 से 2 साल या उससे ज़्यादा की होल्डिंग भी आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर आपका हमारे शो में आने के लिए, हमारे व्यूअर्स को और हमें इतना बढ़िया पोर्टफोलियो सजेस्ट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू कंचन जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर अगेन। थैंक यू। तो ये थे राघव वाधवा जी जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। ऐसे ही अलग-अलग स्टॉक की एनालिसिस के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।